Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिरता और उनके सार्वजनिक आचरण को लेकर बहस तेज हो गई है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान तब स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सैन डिएगो की डेमोक्रेटिक सांसद सारा जैकब्स ने राष्ट्रपति ट्रंप की दिमागी हालत पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। Mr. Secretary, इस दौरान जैकब्स और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली जिसने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बैठक की कार्यवाही के दौरान सांसद सारा जैकब्स ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को संबोधित करते हुए एक सीधा और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी संभालने के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं। जैकब्स ने राष्ट्रपति की निर्णय लेने की क्षमता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके हालिया व्यवहार और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने के योग्य हैं। इस सवाल पर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए जैकब्स पर पलटवार किया। हेग्सेथ ने कहा, यह एक निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रति बेहद अपमानजनक रवैया है। उन्होंने जैकब्स को घेरते हुए पूछा कि जब पिछले 4 सालों तक जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति को लेकर ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए। बहस तब और ज्यादा बढ़ गई जब जैकब्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया। उन्होंने विशेष रूप से उस एआई जनरेटेड मीम का जिक्र किया जिसमें ट्रंप को ईसा मसीह के बगल में बैठे हुए दिखाया गया था। जैकब्स ने तर्क दिया कि एक राष्ट्र प्रमुख द्वारा खुद को दैवीय शक्तियों के बराबर दिखाना या इस तरह के भ्रामक मीम साझा करना एक स्वस्थ और संतुलित मानसिक स्थिति का संकेत नहीं है। जैकब्स ने कहा, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके हाथ में परमाणु कोड्स हैं। उनके पुराने ट्वीट्स और अनर्गल बयान ये बताते हैं कि वो अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। इसके जवाब में हेग्सेथ ने कहा कि राष्ट्रपति का अपना एक विशिष्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो सीधे जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं जिसे विपक्ष गलत संदर्भ में देख रहा है। जब रक्षा मंत्री ने जो बाइडेन की उम्र और उनकी कथित मानसिक कमियों का मुद्दा उठाकर जैकब्स को चुप कराना चाहा तो सांसद ने दो टूक जवाब दिया। जैकब्स ने कहा कि जो बाइडेन अब राष्ट्रपति नहीं है। पिछले 1.5 सालों से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और हम भविष्य या अतीत की नहीं बल्कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। ट्रंप पिछले 1.5 साल से सत्ता में है और उनके हर फैसले का असर देश की सुरक्षा पर पड़ रहा है, इसलिए उनकी जवाबदेही तय करना इस कमेटी का काम है। जैकब्स ने जोर देकर कहा कि सेना के मनोबल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख के लिए ये जरूरी है कि कमांडर इन चीफ मानसिक रूप से पूरी तरह से सजग और स्थिर हों। उन्होंने ईरान के साथ बढ़ते तनाव और विदेश नीति में ट्रंप के अप्रत्याशित फैसलों को भी उनके अस्थिर व्यवहार का हिस्सा बताया। राजनीतिक विभाजन और आलोचनाओं के केंद्र में ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही अपने अनर्गल और विवादास्पद बयानों के कारण आलोचनाओं का शिकार होते रहे हैं। हालांकि इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर है क्योंकि विपक्ष अब उनके व्यवहार को सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। रिपब्लिकन समर्थक इसे विच हिंट करार दे रहे हैं जबकि डेमोक्रेट्स का मानना है कि ट्रंप का व्यवहार समय के साथ और ज्यादा अनियमित होता जा रहा है। कमेटी की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ट्रंप की मेंटल फिटनेस अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहेगी। जहां एक तरफ हेग्सेथ जैसे वफादार ट्रंप के हर कदम को उनकी रणनीति बताकर बचाव कर रहे हैं, वहीं जैकब्स जैसे सांसद उनके हर ट्वीट और बयान को उनके अयोग्यता के प्रमाण के रूप में पेश कर रहे हैं। हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज की ये बैठक और ये बहस केवल 2 नेताओं के बीच की जंग नहीं बल्कि ये उस गहरे विभाजन को दर्शाती है जो इस समय अमेरिका में व्याप्त है। अपनी नीतियों को लेकर ट्रंप लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं और देश में उनके प्रति विरोध भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सारा जैकब्स के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव, युद्ध विराम की कोशिशें और कूटनीतिक बयानबाजी अब एक बार फिर से तेज हो गई है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी चल रही है। इसी कड़ी में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधते हुए उनका मजाक उड़ाया। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिका जिस ब्लॉकेड थ्योरी की बात कर रही है वह सिर्फ एक रणनीतिक सोच नहीं बल्कि एक माइंड सेट है। उन्होंने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। गालिबाफ के मुताबिक इस इलाके में तनाव और अमेरिकी दबाव की वजह से तेल की कीमतें
पहले ही $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और आगे $140 तक जाने का खतरा बना हुआ है। ब्लॉकेड थ्योरी क्या है? अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान और आर्थिक समुद्री दबाव बढ़ाया जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और वह अपने परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों को छोड़ देगा या पीछे हटेगा। लेकिन ईरान इसे दबाव की राजनीति मानता है और कहता है कि वह किसी भी तरह के ब्लॉकेड के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप के दावे और ईरान का पलटवार। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के तेल भंडारण और ऊर्जा ढांचे पर इतना दबाव है कि उसके ऑयल वेल यानी कुएं कभी भी फट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान स्थायी होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्थिति 3 दिन में बदल सकती है। इस पर गालिबाफ ने तीखा तंज कसते हुए कहा, 3 दिन तो बीत चुके हैं लेकिन कोई कुआं नहीं फटा। उन्होंने आगे व्यंग करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम 30 दिन तक का लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं ताकि दुनिया देख सके कि ट्रंप के दावे कितने खोखले हैं। युद्ध विराम के बीच असली टकराव। हालांकि दोनों देशों के बीच औपचारिक युद्ध नहीं चल रहा है लेकिन हालात अघोषित युद्ध जैसे बने हुए हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और तेल निर्यात को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान जवाब में क्षेत्रीय ताकत और समुद्री मार्गों पर अपनी पकड़ दिखा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और ईरानी सैन्य गतिविधियां टकराव का संकेत दे दी रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, क्षेत्रीय देशों की चिंता, वैश्विक शक्तियों की नजर इस टकराव पर। ईरान और अमेरिका के बीच यह सिर्फ सैन्य या आर्थिक लड़ाई नहीं बल्कि प्रभाव और प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बन चुकी है। गालिबाफ और ट्रंप के बीच यह बयानबाजी दिखाती है कि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। एक तरफ अमेरिका दबाव की रणनीति पर कायम है तो दूसरी तरफ ईरान खुलकर उसका मजाक उड़ाकर यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी तरह के डर या दबाव में आने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में कोई बड़ा कदम उठाया जाता है जो पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है।